इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, परंतु उससे पहले आज मदर्स डे है, तो माँ का सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए, माता पिता का देखभाल करिए। जो बच्चे मम्मी पापा का सम्मान करते हैं वो सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। माँ के बारे में यार कोई क्या कहेगा। माँ के बारे में भगवान भी कुछ नहीं कह सकता है। माँ मतलब स्पीचलेस, माँ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इसीलिए उसने माँ बनाई। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का स्टैटिक जीके का पार्ट है यूएनईपी। इसका फुल नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। यही पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नैरोबी केन्या में। ठीक है, कहाँ है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्टेब्लिश 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है यह? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है यह? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। और इस रिपोर्ट में यह चार बातों पर मुख्यतः फोकस करता है। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी वाले ध्यान दें, चार बातों पर फोकस करता है। पहली विल्ड फायर, दूसरी डिजीज, तीसरी पोल्यूशन और चौथी नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ये चार बातों पे यह फोकस करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम समझिए, पर्यावरणीय जो बैठक होने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात पर्यावरण से संबंधित जो भी निर्णय लेने थे, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। विल्ड फायर, जिसमें चार बातों पे फोकस किया गया है। किस पे? विल्ड फायर पे, डिजीज पे, पोल्यूशन पे और नॉइज पोल्यूशन पे। ठीक है, स्टैटिक जीके का हम लोग का पॉइंट है यूएनईपी। इसका फुल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या में। स्थापना कब हुआ था? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है यह। ठीक है, चार बातों इसमें फोकस करता है। पहला विल्ड फायर, माने जंगलों में जो आग लगती है। दूसरा डिजीज, मतलब बीमारियां, जैसे कोरोना जो नई क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर शोध करने के कारण जो नई बीमारियां आ रही है उस पे। तीसरा पोल्यूशन पे, प्रदूषण। और चौथा है नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, ये हम लोगों का आज का पॉइंट रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मेरे साथ आंख बंद करके बोलिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? नैरोबी कब हुई थी? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें चार बातों पे फोकस करना होता है। किस पे? पहला विल्ड फायर पे, दूसरा डिजीज पे, तीसरा पोल्यूशन पे और चौथा नॉइज पोल्यूशन पे। ठीक है, ये हम लोग करा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स
और फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। पहले न्यूज है हम लोगों की, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स और फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन पर एमओयू साइन किया है इंडिया ने। किसने? इंडिया ने एमओयू साइन किया है। इंडिया ने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके साथ इसने साइन किया है? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ साइन किया है। आपसे पूछेगा कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, कोई भी एक देके पूछ लेगा या दोनों देके पूछ लेगा। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स अभी अभी जो चर्चा में है, इसका भारत ने एमओयू पर किसके साथ साइन किए हैं? मेमोरेंडम, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ सिग्नेचर किए हैं? तो जर्मनी के साथ सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बर्लिन। यूरोप में है यह, यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी पड़ता है, ठीक है। जर्मनी का ही कौन था? एडॉल्फ हिटलर, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। जर्मनी का ही था एडॉल्फ हिटलर। इसी के कारण विश्व युद्ध हुआ। कौन? द्वितीय 1939 से 1945 ईस्वी में, ठीक है। एडॉल्फ हिटलर, ठीक है। क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मनी की तरफ से एक सैनिक था। तो जर्मनी में यहूदी पले रहा करते थे। यहूदी जो इस समय इजराइल में है, तो यह जर्मनी में था। तो मतलब इसको पकड़ने के लिए दूसरे जो अपोजिट साइड से जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, इसको पकड़ने के लिए आए। तो यह जो जाके जर्मनी के ही घर में छिप गया। तो जर्मनी के जो यहूदी थे, उसको इन्होंने इसका पता बता दिया कि ये यहीं पर है, और वो बहुत मारा गया। तब से इसने कसम खाई थी कि वह यहूदियों का नाश कर देगा, यहूदियों का सर्वनाश कर देगा। और उसी चक्कर में उसने लगभग 70 से 80 लाख यहूदियों को मारा था, एडॉल्फ हिटलर ने, ठीक है। ठीक है, इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है ये कब हुआ, कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर बम गिराया था। कब? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ठीक है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में बम गिराया था। एडॉल्फ हिटलर की एक आत्मकथा है जिसने इसने बायोग्राफी खुद लिखी है। क्या नाम है उसका? मेन काम्फ। बुक इंपॉर्टेंट है, मेन काम्फ। मेन काम्फ बुक किसने लिखी है? मेन काम्फ बुक पूछेगा किसने लिखी है तो बताएंगे एडॉल्फ हिटलर ने, ठीक है। फिर से देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स या एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। किसके किसके बीच? भारत और जर्मनी के बीच। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। जर्मनी का ही एडॉल्फ हिटलर था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर तबाही मचाई थी। 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। बुक का क्या नाम है? मेन काम्फ। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर बम गिरा था, ठीक है। बम का नाम था हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट मैन। ये दोनों परमाणु बम के नाम थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम अपने दूसरे न्यूज पे चलते हैं। मार्चे टू फिल्म 2022।
याद रखिएगा कि मार्चे डू फिल्म 2022 का आयोजन कहां हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस में आयोजन हुआ। कहां हुआ? फ्रांस में आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास से पहली बार किसी कंट्री को जो है ना बुलाया गया और उसे कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। ठीक है, फर्स्ट देश है जिसे कंट्री को बुलाया गया और उसे कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला और वो अपना देश भारत था। फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर, ठीक है, किसे मिला? इंडिया को। ठीक है, फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर किसे मिला? इंडिया को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है और जो भी चीज पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट होती है और ये तो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर किसे मिला है? इंडिया को मिला है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल आप लोगों को पता है, पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगली हम लोग की न्यूज है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? सेलिब्रेट कब? 4 मई को। ठीक है, मनाया क्यों जाता है? आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी जिसमें जो बचाव कर्मी गए थे वो घायल हो गए थे, कुछ मर गए थे, तो उन्हीं लोगों की श्रद्धांजलि के तहत इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। ठीक है, सेलिब्रेटेड 4 मई को। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज है कि 4 मई को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि किस दिन किस सेलिब्रेट होता है, तो उसमें इसको पूछा जाएगा। ठीक है, जूको घाटी में अभी आग लगी थी। जूको घाटी में आग लगी थी। जूको घाटी में आग लगी थी, वो कहां है? जूको घाटी में अभी आग लगी थी, वो कहां है? मणिपुर और नागालैंड के मध्य स्थित है। कहां स्थित है जूको घाटी? मणिपुर और नागालैंड के बीच में स्थित है। कहां स्थित है? मणिपुर और नागालैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, अमेजन के जंगलों में भी आग लगा था। अमेजन के जंगलों में आग लगा था। अमेजन के जंगलों में भी लगा था। ठीक है, अमेजन जंगल में भी आग लगा था। अमेजन के जंगल कहां है? ब्राजील में। ठीक है, अमेजन के जंगल कहां है? ब्राजील में। ब्राजील किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है ब्राजील, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। अमेजन के जंगलों को क्या करते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन के जंगलों को बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, अर्थ लंग। पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही देता है, अमेजन के जंगल। ठीक है, अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। एनाकोंडा जो सांप है वो यहीं पे मिलता है। पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है किसको? अमेजन के जंगल को, या वर्ल्ड्स लंग भी कहते हैं, विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा, याद रखिएगा इसको। जूको घाटी में आग लगी थी, या कहां है? मणिपुर और नागालैंड के बीच में है जूको घाटी। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी पूछेगा कि जूको घाटी किन दो स्टेट के बीच में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। सेलिब्रेटेड 4 मई को मनाया जाता है, मणिपुर और नागालैंड के बीच में है। अमेजन के जंगलों में आग लगी थी जो कि ब्राजील में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील आता है। अमेजन के जंगलों को, ये इंपॉर्टेंट भाई सब याद रखिएगा कि एसएससी में पूछा है, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं किसको? अमेजन के जंगलों को। चलिए हम अपने अगले न्यूज पर आते हैं, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022।
द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो FAO द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, कौन जारी किया है, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, FAO द्वारा, जिसका नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड 1945 में। कब, 1945 में। FAO की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। FAO का पूरा नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, 1945 में। ठीक है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, रोम। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम। रोम कहाँ है, इटली में। ठीक है ना, ठीक है। स्टेट वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, FAO द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम। रोम कहाँ है, इटली में। इटली की कैपिटल रोम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में, हेडक्वार्टर रोम, इटली। अब हम लोग की अगली रिपोर्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2022। इटली की कैपिटल जो है रोम, रोम है, याद रखिएगा, इटली की कैपिटल रोम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर रोम में है, याद रखिएगा। हम लोग की अगली है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि यह कौन सा, मतलब कौन सा एडिशन था, यह मतलब कौन सा एडिशन हुआ इस बार। एडिशन था 17वां एडिशन था। ठीक है, इसके अनुसार मैक्स एरिया से फॉरेस्ट, मिनिमम एरिया से फॉरेस्ट। ठीक है, मैक्स एरिया से फॉरेस्ट, मिनिमम एरिया से फॉरेस्ट, फिर मैक्स परसेंटेज में फॉरेस्ट, मैक्स परसेंटेज में फॉरेस्ट और मिनिमम परसेंटेज में फॉरेस्ट कहां है। देखिए, मिनिमम दोनों जगह हरियाणा, मिनिमम दोनों जगह हरियाणा। मैक्स एरिया में फॉरेस्ट कहां है, MP में, मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया MP, मध्य प्रदेश में। और मैक्स परसेंटेज फॉरेस्ट कहां, मिजोरम में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मतलब कौन सा ऐसा एरिया जहां फॉरेस्ट की मात्रा तेजी से ग्रो हो रही है, तो वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूछेगा कि मैक्स एरिया हुआ कौन सा ऐसा एरिया है जहां मैक्सिमम वृद्धि की गई है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है इसके अनुसार कौन सा ऐसा एरिया है जहां ग्रो फॉरेस्ट जल्दी हो रहा है, जहां फॉरेस्ट की वृद्धि हो रही है तेजी से, तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। AP, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तेजी से वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 17वां एडिशन था। मैक्स एरिया में फॉरेस्ट कहां,
एमपी में एरिया मतलब क्षेत्रफल के अनुसार फॉरेस्ट, मिनिमम क्षेत्रफल हरियाणा में, मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज के अनुसार मिजोरम में, और मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज के अनुसार हरियाणा में। ठीक है, ये रहा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अब हम लोग अपने अगले आते हैं न्यूज पे, जीवला योजना। कौन सी? जीवला योजना। जीवला योजना जीवला योजना कहाँ लॉन्च हुआ है? यह लॉन्च इन कहाँ लॉन्च किया गया है इसको? महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में डिजिटल बस सेवा भी शुरू की गई है। फर्स्ट डिजिटल बस सेवा भी कहां शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और महाराष्ट्र में ही होप एक्सप्रेस तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में ही होप एक्सप्रेस भी कहां भी लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में ही तैयार किया गया है। डिजिटल बस, फर्स्ट डिजिटल बस कहां चली है? महाराष्ट्र में ही चली है। और जीवला योजना कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है। जीवला योजना क्या है? यह एक विशेष प्रकार का ऋण देने वाला योजना है। क्या है? यह विशेष प्रकार की ऋण देने वाली योजना है जीवला योजना। कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में डिजिटल बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया पहली बार, फर्स्ट है। और में ही होप एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया। अब महाराष्ट्र में ही कैदियों का नाम जो होगा वो ऑनलाइन कर दिया गया है। समझ गए? कहां? महाराष्ट्र में। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगली हम लोग की है जिन बैंक। जिन बैंक लॉन्च कहां हुआ है? लॉन्च इन, यह भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च हुआ है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, पहली बार डिजिटल बस वहीं पे लॉन्च हुई है। महाराष्ट्र में ही होप एक्सप्रेस लॉन्च हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब महाराष्ट्र में ही कैदियों के नाम को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो कैदी होते हैं उन लोगों के नाम को ऑनलाइन कर दिया गया है। और जिन बैंक भी कहां लॉन्च हुआ है? यह महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। जिन बैंक का मतलब जानते हैं क्या होता है? यह जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए लॉन्च हुआ है। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए लॉन्च हुआ है। क्यों लॉन्च हुआ है? पर्पज क्या है? जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के नजरिए से लॉन्च किया गया। अगर पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है? फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी एडवर्ड विल्सन। याद रखिएगा, एडवर्ड विल्सन फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है? एडवर्ड विल्सन। और यह जीन बैंक कहां लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। कहां लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। पर्पज क्या है? बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के नजरिए से लॉन्च किया गया। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है? फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी बताइए। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी है एडवर्ड विल्सन। ठीक है, और पूछे कि मुंबई किस द्वीप पर है? तो सेल्सेट द्वीप पर। यह पूछता है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सेल्सेट द्वीप पर। सेल्सेट द्वीप पर, सेल्सेट आइसलैंड पर। सेल्सेट आइसलैंड पर मुंबई स्थित है। याद रखिएगा, जिन बैंक महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है।
यह बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के नजरिए से इसको लॉन्च किया गया है। पर्पज क्या है बायोडायवर्सिटी संरक्षण के नजरिए से बता ही दिया हूं। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी एडवर्ड विल्सन है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है तो सेल्सेट आइलैंड पर बसा हुआ है। विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है आइए देखते हैं विटली गोल्ड अवार्ड। विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है 2022 का विटली गोल्ड अवार्ड? चारुदत्त मिश्रा को। क्यों? हिम तेंदुआ के संरक्षण में, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को मिला है। चारुदत्त मिश्रा को मिला है क्या विटली गोल्ड अवार्ड। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, चारुदत्त मिश्रा को भी कहा जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर को कहा जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? चारुदत्त मिश्रा को मिला है। और हिम तेंदुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हिम तेंदुआ का किस स्टेट का नेशनल है? नेशनल एनिमल है लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का क्या है? नेशनल एनिमल है हिम तेंदुआ। विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को मिल रहा है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है, विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्रा को, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए मिला है और चारुदत्त मिश्रा को मिला है। और हिम तेंदुआ नेशनल एनिमल कहाँ का है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला न्यूज खेल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी सबसे पहले तो पिछली बार कैसे पूछा था कि यह किस खेल से रिलेटेड है? किस खेल से रिलेटेड है? यह फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, यह फुटबॉल से रिलेटेड है, अर्थात फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होती है, याद रखिएगा इसको, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होती है। इस बार किसने जीता है? केरल ने। किसने? केरल ने विजय प्राप्त किया है। संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? एडिशन कौन सा था? 75वां 75th एडिशन था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? केरला। किसने जीता? केरल जीता, केरल ने। कौन सा एडिशन था यह? 75वां एडिशन था। हम लोग की लास्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है रशीद किदवई। क्या है? रशीद किदवई, ये एक लेखक हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, आइए देख लेते हैं। रशीद किदवई, रशीद किदवई ने एक बुक लिखी है, बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? रशीद किदवई ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लीडर, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। ये इनकी बुक है दोस्तों। रशीद किदवई ने बुक लिखी है जिसका नाम है लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन। ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स। ठीक है,
पहला हम लोगों का था कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स और फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है, किसके किसके बीच, इंडिया और जर्मनी के बीच। दूसरा, मार्चे डू फिल्म अवार्ड में कंट्री ऑफ ऑनर किसे मिला है, इंडिया को पहली बार मिला है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2022 आई थी। इसमें कौन सा एडिशन था, या 17वां एडिशन था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे मैक्स MP में है, सबसे कम हरियाणा में है। ठीक है, सबसे मैक्स कहाँ है, MP में, और सबसे कम हरियाणा में। और यह जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, सबसे जो ग्रो करने वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो कहाँ हुआ है, वृद्धि देखने को मिली है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है। जीवला योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, जीवला योजना महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। यह विशेष प्रकार की योजना है। होप एक्सप्रेसवे, होप एक्सप्रेस, और फिर से ये होप एक्सप्रेस भी कहाँ है, यहीं पर। और डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र में ही शुरू की गई। विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को मिला, चारुदत्त मिश्रा को विटली गोल्ड अवार्ड मिला। याद रखिएगा किसको, विटली गोल्ड अवार्ड सर्वप्रथम मिला है चारुदत्त मिश्रा को। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको, विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। चारुदत्त मिश्रा को क्यों मिला, तो हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के संरक्षण में। स्नो लेपर्ड कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, किस स्टेट का, तो आप बोलेंगे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। कौन सा आयोजन हुआ इस बार, 75वां संस्करण हुआ। किसने जीता, केरल ने जीता। रशीद किदवई की कौन सी बुक है, लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन। और एक हम लोग का है UNEP, जो हम लोग स्टैटिक के पढ़े हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। यह फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें चार विशेष जो होता है ना, चार विशेष चीजों पे वो फोकस करता है। विल्ड फायर, डिजीज, पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों की रही आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।